गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिवाकर पांडे आप सबको आज हिंदी की व्याख्या लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए महात्मा सूरदास जी का पहला पद। बच्चों, जीवन परिचय आप अपनी किताब से पढ़ करके याद करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हम सीधे व्याख्या पर चलते हैं और अगर आपको जीवन परिचय में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप निश्चित रूप से हमें अवगत कराएं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। बच्चों, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए हमें 5 हेडिंग डालनी पड़ेगी। पहली हेडिंग रहेगी संकेत, दूसरी हेडिंग है संदर्भ, तीसरी हेडिंग है प्रसंग और चौथी हेडिंग है व्याख्या और 5वीं हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंदर भी कम से कम हम 5 हेडिंग डालेंगे, भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। तो ये आप अब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग संकेत। संकेत का अर्थ है कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या करेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे संकेत और लिखेंगे चरण कमल डैश डैश तिह पाई। तो ये बीच में डैश डैश का अर्थ है कि इस डैश डैश में ये सारी कविताएं हैं, ये आ गई हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। फिर हम डालेंगे संदर्भ। संदर्भ का अर्थ होता है परिचय। हम ये बताएंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि महात्मा सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और हम जानते हैं कि भक्ति काल के अध्ययन के लिए, इसकी सुविधा के लिए हम देखते हैं कि भक्ति काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात भक्ति काल की कविताओं को, भक्ति काल के साहित्य को, भक्ति काल के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 उपभेद किए गए हैं। एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं संत कबीरदास जी और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम देखेंगे कि भक्ति काव्य धारा के 2 भेद हुए थे। निर्गुण, जिसमें निराकार ईश्वर की आराधना होती है। सगुण, जिसमें साकार ईश्वर अर्थात मूर्ति पूजा, मूर्ति देख करके उपासना की जाती है। ईश्वर का रूप, रंग, आकार, उनका गुण, लीला, अवतार होता है। तो यह है सगुण का काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के भी 2 उपभेद होते हैं, कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा। तो कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं महात्मा सूरदास जी और राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बच्चों, हम देखते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि, ये ध्यान देना है कि प्रतिनिधि कवि एक ही होता है जो पूरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों, संदर्भ का अर्थ है परिचय। अब हम देखेंगे इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, पुष्ट मार्ग के जहाज, कृष्ण के अनन्य भक्ति महात्मा सूरदास जी हैं। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे प्रसंग। प्रसंग का अर्थ है कि इसमें कहा क्या गया है। तो प्रस्तुत पद में महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन करते हुए उनकी भक्ति को बारंबार प्राप्त करने के विषय में बताया है। अब हम देखेंगे बेटा व्याख्या, लेकिन हम पहले शाब्दिक अर्थ समझेंगे, व्याख्या समझेंगे और इसको समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा लिखित व्याख्या कि किस तरीके से हम इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो देखते हैं चरण। चरण माने पैर, कमल, कमल माने फूल। तो चरण कमल अर्थात कमलवत चरण। तो यहाँ पर चरण कमल के जैसे नहीं हो गया है। कमल से हम उसका रूप नहीं, उसका गुण ले रहे हैं अर्थात सुंदरता और कोमलता। तो भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण, बंदो माने मैं उसकी वंदना करता हूँ, हरि माने है विष्णु या कृष्ण, राई माने श्रेष्ठ। तो देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंदो माने वंदना करता हूँ। जाकी, जिसकी कृपा, कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे अलौकिक दृष्टि मिल जाती है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है। बहिरो,
बहरा जो है सुने, वह भी सुनने लगता है। वह भी जहाँ कृष्ण का भजन होता है, अगर वो बहरा भी है तो उसे सुनाई देने लगता है, और उसे सुनते सुनते सब कुछ सुनाई देने लगता है। जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं सुनाई देता वह भी उसे सुनाई देने लगता है। और गूंग पुन बोले, और गूंगा भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगता है, वह भी बोलने लगता है। रंक, रंक माने गरीब, चले मतलब चलने लगता है। सर माने सिर पर, छत्र धराई, छत्र को धारण करके, तो छाता धारण करके चलने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है बच्चों? हम देखते हैं कि जो धनाढ़ लोग होते हैं उनके पीछे एक लोग छाता लेकर के चलते हैं, अर्थात हम राजा महाराजा के सिंहासन पर देखते हैं तो ऊपर सोने और चांदी का छाता, छत्र लगा रहता है। तो जो गरीब है वह भी इनकी कृपा से सोने और चांदी के छत्र चवर को धारण करके चलने लगता है। सूरदास, सूरदास जी कहते हैं, स्वामी मेरे स्वामी हैं, करुणामय, करुणामय है, करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो, मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ तिहपाई, और बार बार उनकी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। बच्चों, जिस तरीके से ईश्वर की कृपा से हमें धन संपत्ति मिलती है, ज्ञान विज्ञान मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की ही कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। सबको भक्ति नहीं मिल सकती है, तो इसीलिए किसी किसी को ही भक्ति मिलती है, और जिसे भक्ति मिलती है वो अमर हो जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। तो हमने देखा संकेत, संदर्भ, प्रसंग, अब व्याख्या किस तरीके से हम फेयर कॉपी में लिखेंगे, आइए देखते हैं। महात्मा सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जो देवताओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति जो है वो राजा महाराजा की तरीके से सोने और चांदी के छत्र धारण करके चलने लगता है। ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ, और इनकी भक्ति को मैं बार बार प्राप्त करना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे 5वीं हेडिंग, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में पहली हेडिंग भाव। महात्मा सूरदास जी ने बड़े ही सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए बारंबार अनुनय विनय किया है। भाषा सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा, रस भक्ति रस, छंद पद, अलंकार, रूपक और अनुप्रास। रूपक अलंकार यहाँ है बच्चों चरण कमल में। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण, जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान एक रूप हो जाते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ रूपक अलंकार और अनुप्रास। धन्यवाद बच्चों।